वही है 137 138। मैं आपसे एक बात पूछूं, ये रूप के हाथ में है कि उसको आप लोग बोलोगे तो वो बेबी कर देगी? तेरे को बर्गर नहीं देना हमने, बाकी सब खाएंगे, तूने हमें देखना है। उनको देखकर ये भी फील होता है कि हमारी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यार। उस पे हम इंक्वायरी करें 2 मिनट के आपका घर का एड्रेस मिल सकता है हमें, और उस पे FIR भी हो सकती है। 23-24 जून की बात कर रहे हैं, बेबी कभी भी हो सकता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि 23 जून तक पेन नहीं होता तो आप हॉस्पिटल में आके। ये यहाँ पे अपना फोटो शूट करवा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उधर से ऑर्डर पिक करने। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, हमारे ननद के बच्चे भी आए हुए हैं। ये लोग इतना एंजॉय करते हैं, रात को इतना एंजॉय करते हैं कि सोने का नाम तक नहीं लेते। और इनकी वजह से ना हमारा पूरा शेड्यूल सब कुछ बिगड़ चुका है। हम लोग खुद 9:30 10 ऐसे उठ रहे हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ 12-1 बजे पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि कोई खाना ही नहीं खाता। ये उठने का नाम नहीं लेते, खाना कहाँ से खाएंगे? रात को सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। अब ऐसे ही चल रहा है जब तक राध्या की छुट्टियां, ये ऐसे ही रूटीन रहेगा हमारा। जब राध्या फिर से स्कूल जाने लग जाएगी, फिर जाके हमारा रूटीन सेटअप आएगा दोबारा से। वैसे तो ये जो 3 मूर्तियां ना आपके सामने बैठी हुई, ये सुबह 11-12 बजे उठती हैं, लेकिन आज मैंने ना इनको धक्के से उठा दिया था। हाँ, नक्श भैया को उठाया होगा, लेकिन मैं नहीं उठी थी। नक्श भैया ने उठाया मेरे को। तो मैंने फिर नक्श भैया को बोला था ना, मैंने बोला इसको धीरे धीरे उठाता रहे बार बार, तभी उठेगी, ऐसे नहीं उठेगी। और रात नक्श भैया ने अब्बू चाची को भी उठाया। और रात को सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? ये लड़की सोने का नाम नहीं लेती। 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। पापा मेरी तो छुट्टियां चल रही हैं, मैं तो लेट सोऊंगी। भाई तू तो लेट सोएगी, हमने तो सुबह जल्दी उठना होता है। अभी उठते ही देखती हूँ फोन। ये इसको गिफ्ट मिला था फोन मेरे कार के साथ। और ये देखो मरीज पेशेंट, पीछे मुड़ के देख, पेशेंट झाड़ू लगा रहा है। ये भी बेचारी थोड़ा बहुत हिलती डुलती रहती है। ये मेरी भी कोई ना कोई योगदान होता रहे है ना डेली। करिए, अब कोई उठ ही नहीं रहा, उनको कब से उठा रहे हैं, टक्के मुक्के करके खुद ही लगे हुए हैं कि घर को फटाफट। ये कोई ना आ जाता है यार, फिर पूरा गंद पड़ा रहता है घर में। अब फटाफट झाड़ू पोछा कर दूंगी ना। बच्चों को नहलाने के लिए घुसा रही हूँ, बस बच्चे नहा ले, आधा काम तो ही खत्म हो जाएगा मेरा। और यहाँ देखो मेरा भी आटा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है करने को। मैं फटाफट से ये करती हूँ, फिर इनको खाना खिलाऊं। और ये देखो ये ना हमारी हेल्प करवाने आई हुई है। ये उठने का नाम ही नहीं लेती, 1-1 2-2 बजे तक सोए रहते। रात को उन्होंने 2-2 3-3 बजे तक सोना नहीं, सुबह 11-12 बजे से पहले उठना नहीं। ये देखो हेल्प करवाने आए हुए हैं। और अब रूप को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर ने बोला था डेली ही 2 टाइम आपने हार्ट बीट चेक करनी है, बट हम फिर भी 1 टाइम ही करते हैं। लेकिन आज अब ये बोल रही है कि मेरे को ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ कि देखूं तो सही। लेकिन ठीक है, कितनी वही है 137 138। तो गाइस ये सारे लोग अब उठ गए हैं, खाना खुना खा के अपने अपने स्थान पे वो हो गया, क्या बोलते हैं उनको, स्थान ग्रहण कर लिया इन्होंने अपना अपना। और आराध्या की और नक्श की, नक्श हमारी ननंद का लड़का, इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती आपस में, बट ये फिर भी एक दूसरे के पास ही बैठे रहते हैं। रात भी लड़े हैं। और अब मैं आके इनको पूछ रही हूँ कि भैया आप दोनों बड़े पास बैठे हुए हो, क्या बात है, लड़ाई नहीं करनी? और आराध्या ने क्या जवाब दिया है? अभी मैंने की थी कि हमारी लड़ाई एक बार हो चुकी है। अब ये सारा दिन यहाँ बैठे रहेंगे, टीवी चलता रहेगा, फिर खाना मांगेंगे, फिर खेल लेंगे, फिर दोबारा टीवी के आगे बैठ जाएंगे, टीवी छोड़ेंगे, फोन ले लेंगे, फोन छोड़ेंगे, कैरम बोर्ड ले लेंगे। बस ऐसे इनकी जिंदगी निकल रही है, इनकी छुट्टियां निकल रही है। और उनको देख देख के ना मेरे को अपना बचपन बड़ा याद आ रहा है। हम भी ऐसे कैरम बोर्ड खेले सब लोग। वो देखो, जाओ खेलो। हाँ अच्छी बात है, इसको छोड़ दो, कुछ और खेल लो। गाइस ये देखो, ये जैसे जैसे मतलब इनकी एज बढ़ती जा रही है ना, पहले आराध्या थी, अब एक बेबी और आने वाला, 2 बच्चों के बाप बनने वाले, वैसे वैसे ये जवान होते जा रहे हैं। नहीं फिर क्या हो गया, अभी मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं अभी और यंग होना मुझे, और फिट होना, अपने आप को चेंज करना है। अभी मेरी एज 30 साल भी नहीं हुई है, तो 30 साल में बंदा अगर 2 बच्चों का बाप होगा, 3 बच्चों का बाप होगा, तो वो बुढ़ा हो गया? नहीं, बुढ़ा मेरा बाप आज भी बोलता है मैं जवान हूँ, तो उसका बेटा बुढ़ा हो गया। तो ये देखो आज ये अपना लुक चेंज करवा के आए हैं, हेयर कट करवा के आए हैं। कौन सा हेयर कट करवा के आए हो? ऐसा तो पहले कभी करवाया नहीं। नाम थोड़ी बताया अगले ने। मैं बैठा था, वो जो अब नया ना एक जो हेयर कट करता है वो लड़का दोस्त, पहले मैं डीजे का काम करता था, तो वो लड़का भी पहले डीजे का काम करता था मेरे साथ। तो अब वो हेयर कट करने लग गया। मैं बाई चांस उस शॉप पे गया सैलून में, तो उसने मुझे देखा, कहता भाई तू तो सनी डीजे का काम करता था, भाई तेरी वीडियोस देखते हैं। फिर उसी के पास गया, मैं कहा जो तेरा दिल करता है वो कटिंग करते, कहता मैं अपने हिसाब से कर लूं। मैं भी देख रही हूँ अपने बाल रंगा दो यार, फिर मैं हॉस्पिटल जाना है। ये बता क्या बोल रही है? कहती थी बाल बूल संवार लो, अपना जो जो करना कर लो, किसी भी टाइम तो हॉस्पिटल लेके जा सकती हूँ। और ये बता क्या बोल रहे हैं, उसको कहते तेरे को भी कुछ नहीं हो रहा, चुप करके बैठी रहे।
और यार अभी नहीं हुआ तेरे को, हमें पता है ना, पर मैंने आराध्य के टाइम में देखा नहीं जो होना किसे कहते हैं, कुछ नहीं हुआ इसको। वो मुझे इंजेक्शन लग के ही होगा। कोई चक्कर नहीं, लग के होगा ना। फिर डॉक्टर खुद बोलती है, पिछली बार भी क्या हुआ, इसको 20 को एडमिट है ना, आराध्य के 13 को ही ना, तो 9 किसने 9-10 को बोल दिया मुझे पेन हो रहा है। इसको पहले और 3-4 डॉक्टरों पे एडमिट किया, सभी ने इंजेक्शन लगा दिए। जिसके पास ये हुई वो सविता डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो उसने बोला कि आपको जरूरत क्या थी एडमिट होने की, आपको जल्दी है कोई? ये कहती कि 9 मंथ भी कंप्लीट हो गए, 10th मंथ लगने वाला। तो कहते फिर क्या हो गया? तो वही चीज है, वही डॉक्टर है, उसी ने करना सब कुछ। पहले ले जाकर उसने बोलना वापस ले जाओ। नहीं, अब तो उसने बुला लिया, डेट दे दिया एक। तो फिर वो डेट तो अभी दूर है, 23 डेट। तेरी किसी तरीके नहीं मानने देंगे तो चुप करके लेट ही रहे, बस लेट जा दोबारा। ना पानी पूनी पीने जा रही थी यार। गाइस हमारी किचन का ना कि ये वाला बॉक्स ना थोड़ा सा खराब हो रहा था, तो अब बस उसी का काम चल रहा है, वो फिर से ठीक कर रहे हैं। एंड सब कुछ इतना मैसी लग रहा है ना, किचन का हाल देखना इतना गंदा लग रहा है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ के कुछ काम करने का भी। राधा के पापा कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि चाय बना दे, चाय बना दे। मैं बोल रही हूँ जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद बनाऊंगी, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा चलो पहले बना ही देती हूँ उनको। और मेरी आंखें देखना कैसे हो रही है, ये मेरे को इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा, उसी की वजह से ऐसे हो गई है। तो गाइस सारा काम हो गया, आप देखना घर का हाल क्या हो गया था। सुबह सारा साफ किया था, लेकिन अब फिर से सब बिगड़ गया था। अब मैं फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर जाके थोड़ा इसकी वो सुधरेगी हालत। खालसा जी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਨ ਤਾਣੇ ਤਾਣੇ ਉਠਿਆ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵੈਗਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ माफ करनी। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग रेडी हो गए आज एक छोटी सी आउटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को आए ना इतने दिन हो गए और हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे। बोलो कुछ नहीं, मुझे लगा हमने कुछ बोला है। हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए अभी हमने सोचा कि एक छोटी सी आउटिंग इनको थोड़ा पास ही घुमा आते हैं। कहीं बर्गर किंग बोल रही है हमने जाना है, वही ले जाते हैं, इनको कुछ खिला पिला आते हैं। आपको कुछ बोलना तो बोल लो। मुझे बोला है अभी के लिए कि बर्गर किंग में इतना मजा करेंगे, पापा मम्मी पापा तो थक जाएंगे और बच्चों की जो मुझे मम्मी पापा थक जाएंगे और मेरे को पसीना देना कितना आ रहा है। चलो यार बड़ा टाइम लगा रहे हो। अब ये बताओ कि इतनी पार्टी को गाड़ी में घुसाना कैसे है? इनके से हाँ 2 जने छत पर, बस पहला नंबर तेरा। डिक्की किसके लिए खोल रहे हो? क्रिश के लिए। वो देखो मैडम तू कैसे आगे बैठ गई जाके। और ये दोनों ही आपस में इतना लड़ते हैं, ये सुबह से 50 बार लड़े होंगे दोनों। अगे वाली सीट मेरी खाली छोड़ दो। आराध्या मम्मी बोल रही है मेरी सीट खाली छोड़ दो। तो गाइस फाइनली सारे सेट होके बैठ गए हैं, सब फिट हो गए हैं, बच्चे सारे पीछे गए। एक बच्चा वो बैठा हुआ है पीछे गर्दन नीचे करके, बिल्कुल सबसे छोटा बच्चा आगे वाली सीट पे बैठा है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है। मैं बोल रही हूँ आज खाने जा रहे हैं तो अगली बारी होप ये भी गोदी जाऊंगा जब खाने जाऊंगे। तेरे को तो हम देखने के लिए लेके जा रहे हैं, खिलाएंगे थोड़ी ना कुछ। हाँ जी एक बार बताऊं? तो बताओ हम लोग कैसे बैठे हैं? कैसे? 4 लोग सबसे पीछे, 4 लोग बीच में और 3 लोग सबसे आगे। हाँ सही बात है। छोटा बच्चा भी है। हाँ सही बात। 3 लोग। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। मैं तो इतनी देर के बैठी हुई थी, चला भी नहीं जा रहा। हाय रब्बा इतनी दूर आ गए हम घर से, चला कैसे जाता है ना? 10 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। कहती मैं कब से बैठी हुई थी, अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा। तेरे को बर्गर नहीं देना हमने, बाकी सब खाएंगे, तूने हमें देखना है, साथ में खुशबू लेनी है। मैं तो भी खोलूंगी सब से। देख लो ये इस टाइम बिजी बंदे हैं। और ये देखो रात पता ही उन्होंने मुझे आइसक्रीम की 1 चम्मच दी थी। मेरे से ही पूछ के गए थे, दी थी तुझे चम्मच आइसक्रीम की? पहले पूछ के नहीं बता कर गया था, पूछ के मैंने ये बोला मैं आइसक्रीम दे देता हूं। पता क्यों? तो बता के तो गए थे ना। पता क्यों बताया है कि उस दिन बिस्किट के नाम पे तूने गालियां निकाली थी ना। तो गाइस ऑर्डर कर दिया मैंने और ये यहाँ पे अपना फोटो शूट करवा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उधर से ऑर्डर पिक करने। ये कहते हैं कि आप ऑर्डर वहीं से पिक कर लो, हम यहाँ फोटोज वगैरह क्लिक कर लेंगे। आज मैं अकेली हूँ आप पापा के साथ। आज मेरे साथ अकेली आई है राधिया। अंदर ऑर्डर लेने। तो गाइस यहाँ से हम अपना ऑर्डर पिक करेंगे। तो गाइस अभी पापा ले रहे हैं ऑर्डर। वेज 6 तो दूजे 4 है। कट कर दूं? फ्राइयां 4। ठीक है थैंक यू। तो बर्गर ऑर्डर किया है पापा ने। तो गाइस हमने रिसीव कर लिया, हम चलते हैं। हाँ चलो चलो। तो गाइस बर्गर किंग के अंदर कोई नहीं गया, वहाँ से ऑर्डर रिसीव किया सामने बर्गर किंग से और उसके बाद यहाँ गाड़ी की डिग्गी खोल ली और यहीं पे कहते खड़े होकर खाएंगे। यहाँ पे हवा अच्छी चल रही है शाम को, तो अभी यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। चलो कोल्ड ड्रिंक डाल। गाइस सबने खा पी लिया। भर गए पेट तुम लोगों के? पूरा भर गया। फुल? मैं इसको कहाँ रखूं? वो देख पापा डस्टबिन में फेंकने गए थे, जाओ फेंक के आओ। अब घर जाके कुछ खाना तो नहीं है ना? यहाँ तक भर गया। यहाँ तक भर गया, बस आप चुप करके सो जाना, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है क्या?
मैं तो चावल खाने में भूख लगी है। तेरे को भूख लगी हुई है? हमें तो लगी नहीं किसी को भी। मैं चावल खाऊंगी। तो गाइस हम लोग वहां से आ गए वापिस। वहां ये सारे पता क्या बोल रहे थे, हम पेट गले गले तक रज गए हैं, अब हमारा कुछ खाने का मन नहीं है। और घर आते ही बोल रहे कि कुछ तो खिला दो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। अब बोल लो क्या खाना तुम लोगों ने हल्का फुल्का। सबसे पहले तो यही बोल रही है कि मुझे बोला मेरा भी मन नहीं है खाने का, पर खाएगी तो है ना। अभी तो नहीं खाऊंगी, 9 बज गए वैसे भी। अब नहीं खाएगी। मैं गाइस आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर इसने खाया मैं वो भी दिखाऊंगी कि ये खाती है कि नहीं खाती है। बाकी कहाँ गई वो जो बोल रही थी मुझे तो भूख लगी है, वॉशरूम में चली गई ना। चलो यार अब इनके लिए खाना खुड़ा बनाते हैं, फिर इनको सुलाते हैं। आज टाइम से ही सो जाएंगे क्योंकि इतने दिनों से हम लोग इतने लेट सो रहे हैं ना। और सच में मैं पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाती हूँ बिल्कुल, शाम तक तो मेरी ऐसे हो जाती है हालत ही खराब। तो आज मैं तो जल्दी सो जाऊंगी, ये जब मर्जी सोए। गाइस आप सब लोग ना हमारे परिवार के साथ हमारा परिवार बन के चल रहे हो, हर एक चीज हमें गाइड करते हो, मेरी वाइफ को हर एक चीज समझाते हो, मुझे हर एक चीज समझाते हो जहाँ पे मैं गलत होता हूँ। तो लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं और उसमें से किसी एक का कमेंट आया वो नूरी जी का। वो बोलते हैं कि पता नहीं लिखा तो गलत मिलता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन जो चीजें समझ आ रही है वो बताता हूँ। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ इनके तरह, मेरा भी लास्ट मंथ चल रहा है। ये नौटंकी करती है, पैरों में स्वेलिंग तो मेरे भी होती है। ये तो दूसरी बार माँ बनने जा रही है, मैं तो पहली बार माँ बनने जा रही हूँ। इतना दर्द नहीं होता, मैं 7 साल बाद माँ बनने जा रही हूँ। ये नौटंकी देखो, पहली बात तो ये आप 7 साल बाद माँ बनने क्यों जा रहे हो, ये आपका पर्सनल हो सकता है। भगवान ना करे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है कि प्रॉब्लम भी आई हो, पर भगवान ना करे ऐसा हो। या क्यों इस पे अगर हम सवाल खड़ा करें या कुछ बोले आपको शायद बुरा लगेगा, ठीक है। हर किसी की अपनी एक सिचुएशन होती है। रूप जब पहली बार माँ बनी थी ना, मतलब हाँ अब सेकंड टाइम माँ बनने जा रही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फर्स्ट टाइम रूप को कुछ पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल स्मूथ चली उसकी प्रेगनेंसी। हमने क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है गाँव में, मेरी मम्मी पापा भाभी भाई पड़ोसी अड़ोसी पापा सरपंच थे, तो मतलब बहुत लोग थे हमारे। हमें पता ही नहीं चला कि कब रूप प्रेगनेंसी में आई, कब रूप के 9 मंथ निकल गए और कब हमारे हाथ में आराध्य आ गई। लेकिन इस बार हमारे बेबी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप भी माँ बनने जा रहे हो, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा है ना, तो आप भगवान को थैंक यू बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही जो प्रॉब्लम इनको आ रही है। आप तो थैंक्स करना चाहिए, है ना। आपका बेबी हेल्दी हो, आपका बेबी बहुत अच्छा हो नूरी जी, आपका खुशियां आए आपके घर में, है ना। जो आप चाहते हो, बेटा बेटी जो आपकी विश है, भगवान आपकी हर विश पूरी करे। आप खुद प्रेग्नेंट होके आप दूसरी प्रेग्नेंट वुमन को बोल रहे हो नौटंकी कर रही है या कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बेबी की पेट में जो मतलब बेबी को भी थोड़ी सी स्वेलिंग है किडनीज में, तो उस कारण में भी हो सकता है। तो और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जो कुछ इशू ऐसे होते हैं हम नहीं भी यहाँ पे बता रहे, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। आप बोल देते हो नौटंकी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो। रूप जब वो कमेंट पढ़ती है उसको ऐसा होता है कि यार मैं नौटंकी कर रही हूँ, मैं इनको बताऊं या ना बताऊं, वो पेन को अंदर ही दबा लूं। यार मैं हस्बैंड हूँ उसका, मानसी फैमिली है ना, हम सब फैमिली है उसके। वो हमें बताती है, हम उसको थोड़ा हौसला देते हैं तो उसको हौसला मिल जाता है। आप लाखों में बहुत सारी बहनें हमें कमेंट करती है, रूप को समझाती है कि मैं होता है प्रेगनेंसी में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हौसला मिलता है। हम 2 लोग जितना हौसला देते हैं, जब आप 100 लोग 1000 लोग हौसला देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप लोग जब सपोर्ट करते हो। लेकिन अब जैसे ये नूरी है, इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ही व्लॉग पे कमेंट किया है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना, इसके वो कोई भी बंदा व्लॉग करता है उस पे क्लिक करो ना, तो उसके सारे कमेंट निकल जाते हैं। तो उसने पिछले व्लॉग में क्या कमेंट किया था, ये पूछ रही है कि आपको स्वेलिंग हुई थी किसी को या नहीं हुई थी, ये तो नौटंकी कर रही है, स्वेलिंग तो होती है, मुझे भी हुई है, मुझे नींद भी नहीं आती, लेकिन मैं इनकी तरह नौटंकी नहीं करती। आपको नींद नहीं आती, वो नहीं आती, वो नेचुरल हो रहा है ना। हम ये थोड़ी बोल रहे कि तू नौटंकी करती है, तेरे को नींद नहीं आती। नींद तो आती होगी लेकिन तू नौटंकी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है बहन। हर किसी की एक अलग सिचुएशन होती है। तो हॉस्पिटल भी जाती होगी, वहां पे मुझे लगता है तो और वुमेन्स को देखा नहीं होगा। पहले मैं रूप के साथ बहुत कम गया हूँ हॉस्पिटल, इस बार मैं जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ डॉक्टर्स के पास सुनता हूँ कि उस वुमेन को प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी के बाद उनको ये प्रॉब्लम हुई है, सुन के फील होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है लेडीज के साथ। उनको देखकर ये भी फील होता है कि हमारी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यार, इनको तो बहुत कुछ हो रहा है, भगवान इनको ठीक करे। ऐसी प्रे निकलती है मुंह से। जितने भी कमेंट किए सब में नौटंकी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे पहली बार मर रही हो। किसी किसी के तो कमेंट ऐसा आता है इनका बच्चा होगा भी कि नहीं, या डेली का ड्रामा लगा। मतलब बहुत फील होता है यार बच्चे को लेकर। अगर हम ब्लॉग नहीं डालें तो हमें जो प्यार करते हैं वो लोग बोलते हैं कि प्लीज डेली ब्लॉग डाला करो। जो डेली हमारी लाइफ में रूटीन में चल रहा है, अगर हम डेली वो दिखा देते हो तो इन जैसे कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। हमें कमेंटों की परवाह नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि अच्छा बोलना सीखो तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। खासकर बच्चों के लिए ऐसा मत बोला करो, नहीं तो ऐसा क्या इंक्वायरी को निकालने में आपकी मेल आईडी सब कुछ डाला हुआ है, अगर उस पर हम इंक्वायरी करें 2 मिनट के आपका घर का एड्रेस मिल सकता है हमें, और उस पर FIR भी हो सकती है। लेकिन हम ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं करेंगे किसी के साथ, ना ही करना चाहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भगवान है कहीं पे, अगर हम भी नौटंकियां दिखाएंगे बच्चों को लेकर यहाँ पे
व्लॉग्स में, वीडियोस में भगवान देखता है यार। हम ऐसी चीज करने से पहले हमारे हाथ कांपेंगे कि यार हम अपने बच्चे के लिए नौटंकी वाली कोई चीज दिखा रहे हैं। हम हर एक चीज वो दिखाते हैं जो हमारे साथ फील हो रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं, और फेस कर वो इसलिए दिखाते हैं कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, तो हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, और कितने लोग नीचे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना। उस एक्सपीरियंस से क्या है कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है, जिनको कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे आ रही है, तो वो उनको पढ़ती है। हर प्रेग्नेंट लेडी नीचे कमेंट पढ़ती है, वो उनको पूछती भी है कि आपको ये प्रॉब्लम कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो आपस में डिस्कशन चलती है। तो कितनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर होती है यार। आप ऐसे कमेंट ना ही करो तो अच्छा है, और आप शुक्र करो उस भगवान का। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ, दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हम ना रियल बंदे हैं यार। हमें ऐसा नहीं आता कि कुछ लग्जरी दिखाएं, ऐसा बनावटी बना लें। जो है वो दिखा देते हैं, जैसे बैठे हैं वैसे दिखा देते हैं, जो खा रहे हैं वो दिखा देते हैं। प्रे करना हमारे लिए कि बहुत जल्दी हमारे घर में खुशियां आ जाए। डॉक्टर ने 23 जून दे रखा है। किसी ने ना कमेंट किया था कि इन्होंने 24 बोला, 24 तो निकल गई, इनका व्लॉग पुराना है। 23-24 जून की बात कर रहे हैं, ना कि पीछे जो मई निकला है। सो 23 जून दे रखा है। सो बेबी कभी भी हो सकता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि 23 जून तक पेन नहीं होता, तो आप हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाओ, उससे आगे डेट को हम नहीं जाने देंगे। तो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लेना।